हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं बीना सक्सेना मैम। उनकी बुक जीवंत कर्मयोग रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम। आई थ्रिल्ड। मैम, आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? दे आर उनको बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए क्योंकि कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने किया हुआ है, तो मतलब साहित्य से कोई लेना देना ही नहीं था ना कभी भी। तो जब उनको पता लगा कि मैं कोई बुक पब्लिश करने वाली हूँ, तो उनको तो इतना आश्चर्य हुआ कि मतलब मैं ये काम भी कर सकती हूँ। जी। आश्चर्यचकित और खुश भी बहुत कि मतलब मैंने ऐसा प्रयास तो किया, कम से कम साहित्य जगत में जाने की कोशिश तो की मैंने। जी मैम। तो मैम, आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कब हुई थी? आई मीन, सबसे पहली बार वो बीज कब उगना शुरू हुआ था आपके अंदर राइटिंग का? एक्चुअली में मेरे को लिखने की आदत थी। ओके। मुझे ये पता नहीं चला कि मैं मतलब कोई राइटर हूँ या कुछ, लेकिन मुझे लिखने की आदत हमेशा थी, बचपन से ही। मतलब डायरी लिखना, जब डायरी का मतलब ही पता नहीं होता था तब भी मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती थी। और जैसे टीवी में मैं कोई प्रोग्राम देखती थी या कोई कभी किसी का प्रवचन सुना या कुछ भी टीवी में अच्छा आया, तो मैं उसको अपने अपने शब्दों में हमेशा अपनी डायरी में लिखती थी। तो इस तरह से मतलब लिखने की हैबिट तो बहुत समय से थी, लेकिन इसको सम अप कर पाई और सामने ला पाई ऑल राइट मैम। तो मैम, क्या इतने आपने समय में। लिखना स्कूल डेज से ही शुरू कर दिया था? हाँ, बहुत बहुत मतलब जैसा सब मतलब कि हाई स्कूल में जब मैं थी तब से मैं लिखे जा रही हूँ, कुछ ना कुछ लिखे जा रही हूँ। और भाई कविता कभी नहीं लिखी, लेकिन हाँ गद्य तो हमेशा लिखती रही अपनी भाषा में। तो सबको लगता था कि मतलब मेरे में लिखने की पावर है, जी मैम। जी। मैं लिख सकती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा इस बार कोशिश करके देखते हैं जी कि बिल्कुल। कैसे इसका रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल मैम। मैम, आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स के साथ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में शेयर करें। श्योर। मतलब मैं जो है वो छोटा सा शहर है, गांव के लिए, बूंदी नाम सुना है? नो। कोटा कोटा। शहर के पास में एक छोटा सा शहर है, ओके। जिसको पहले पुराने जमाने में छोटी काशी भी कहते थे। ओके। तो मेरा बर्थ तो वहां का है, ओके। छोटी काशी का, बूंदी का मतलब। और जो है वो जब मैं 18 साल की थी, 19 साल की थी, तो हम लोग जो है 8 भाई बहन है, 4 ब्रदर एंड 4 सिस्टर्स। ओके। और जो है वो मेरे फादर नायब तहसीलदार थे बूंदी में। और उसके बाद मैं जब 19 साल की थी तब मेरी शादी हो गई कोटा में। मेरे हस्बैंड जो है वो श्री प्रेम प्रकाश सक्सेना, जो कि जेके सिंथेटिक्स नाम सुना, एशिया का बहुत बड़ी जो जी। है कंपनी थी, उसमें परचेज ऑफिसर थे। ओके। ओके और मैम। ससुराल में भी जो है वो हमारी मदर नहीं थी। और एक बड़े इनके बड़े ब्रदर थे, एक है, और एक छोटे ब्रदर है और एक सिस्टर है। और फादर इन लॉ थे जो हमारे साथ, हम उनके साथ रहते थे ऑब्वियसली। ओके मैम। तो मैम, आपने अपनी बुक का नाम रखा है जीवंत कर्म योग। तो इस बार आपकी इस बुक में हमारी रीडर्स को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? इसमें मेरे हिसाब से तो ये पढ़ने में को मिलेगा कि सबसे पहले तो ये वाला है जो कर्म योग से प्रभावित है। कृष्ण के कर्म योग, गीता में जो उन्होंने 3 योग बताए हैं, उसमें जो कर्म योग है वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इस जनरेशन को, जो भी वर्किंग समय में है, कि हमें हर काम को जीवन तरीके से, मतलब पूरे पैशन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। अगर हम इस भावना से काम करेंगे, जीवन का मतलब मेरे समझ में तो यही है कि हम कोई भी काम करें वो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और उत्साह के साथ में। जैसे कृष्ण हमेशा उत्साह से भरे हुए होते थे और उन हर काम को जो है वो बिल्कुल ऊंचाई पर ले आते थे, और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आते थे, बिना परिणाम की चिंता किए हुए।
करना है। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने इस टॉपिक पर गीता से कुछ चीज़ें उठाई और उस पर एक किताब लिखी है। और इस किताब में जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो मेरे जीवन का एक स्थायी प्रश्न के रूप में प्रकट किया है कि अगर हमारा रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही प्योर और बहुत ही ट्रू है, तो वो ही हमारे लिए जो है वो प्रश्न बन जाएगा जी और जी हमें आगे ले जाएगा। जी बिल्कुल मैम। क्योंकि जब मैं शादी की थी तो मैं बीएससी में पढ़ती थी। कोटा में शादी होने के बाद में मैंने एमएससी किया, बीएड किया, एमएड किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब किया। जी तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना सपोर्टिंग रहा होगा मेरे लिए। जी जी इसलिए मैंने अपनी किताब में उनको स्थायी कृष्ण ही माना है। और बच्चों को और जो जिससे भी मैंने कुछ सीखा, उसको चाहे वो छोटा था या बड़ा था, लेकिन वो मेरे लिए कृष्ण के रूप में ही आया। ऑल राइट मैम, बहुत अच्छा लगा मैम कि आप हिंदू धर्म से और गीता से इतनी जुड़ी हुई हैं। कर्म से, जी जी गीता का सब कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट लगता था मुझे हमेशा। मैंने उसी को अपना आधार बनाया पूरा जीवन। ओके मैम। तो मैम आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करती हैं, वीकली या फिर कभी ओकेजनली लिख लिया? नहीं, जब भी मैं रात को खाने के बाद में जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर मेरा मेन काम रहता है लिखने का। ओके मैम। मॉर्निंग में नहीं हो पाता, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब लाइफ दूसरे दिन से स्टार्ट होती है। तो लेकिन रात होते होते जब सब काम नहीं हो फिनिश हो जाता है, तो मैं लिखने बैठती हूँ। और अगर कोई बहुत पॉइंट ऐसा मुझे दिखा दिन में भी कभी भी, तो मैं उसको बहुत शॉर्ट में कहीं ना कहीं लिख लेती हूँ, फिर उसको एक्सपेंड कर देती हूँ बाद में। जी जी मैम। जी जी मैम। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, आप जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? राइटिंग की जर्नी में सबसे पहले तो आपको इंस्पायर करने वाला ही होना चाहिए ना। इंस्पायर करेगा कौन कि आप लिखें? तो वो तो मेरे घर के जो मेरी बहू है, मेरे बेटे हैं, वो हमेशा मुझसे कहते थे, बहुत समय से कह रहे थे कि आप में लिखने की पावर है, तो आप क्यों नहीं लिखते हो, क्यों नहीं लिखते हो? तो फिर मैंने कहा लिख ही लेती हूँ, क्योंकि इसको समाप्त कर लेती हूँ अच्छे तरह से। तो मैंने लिखा, तो उसमें जो है वो मेरे को सपोर्ट किया मेरे कलीग्स ने। मैं जो है वो प्रिंसिपल से सीनियर सेकेंडरी प्रिंसिपल से रिटायर हुई थी, तो उसमें भी बहुत मेरे स्टाफ में बहुत विद्वान लड़कियां थी, कलीग्स थी। उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। एक मेरी फ्रेंड है नीरजा श्रीवास्तव, जो कि कॉलेज में जूलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो हम बचपन से ही मतलब साथ में नौकरी करने से शुरू हुआ था हमारे साथ। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, जरूर लिखो, जरूर लिखो। आपकी जो जर्नी है वो लोगों को पता चलनी चाहिए जी कि कितने छोटे से और कितना ऊंचे तक जा सकते हो आप। तो इन सब लोगों का सपोर्ट मुझे रहा बहुत ज्यादा। मेरे बच्चों ने और मेरे कलीग्स ने मेरे मेन हैं जी मैम। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैम आपने राइटिंग की जर्नी की शुरुआत स्कूल डेज़ में कर दी थी, उसके बाद आपने काफ़ी पढ़ाई कंटिन्यू करी, इवन आफ्टर मैरिज भी आपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, उसके बाद आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बनी। तो इन सब के बीच में कई चैलेंजेस भी आए होंगे जहाँ आपको लगा होगा कि कहीं राइटिंग आपकी पीछे छूटी जा रही है, दिन के कामों से शायद कहीं आप टाइम उतना नहीं निकाल पा रही जितना आपको राइटिंग को देना चाहिए था। तो आपने उन सभी हर्डल्स को और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया? तो रियली जो जिस टाइम मैं जॉब कर रही थी और पढ़ रही थी, उस टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अपने काम को समाप्त कर पाऊँ। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिला आफ्टर रिटायरमेंट, तो सारे हो जाते हैं समाप्त काम वगैरह। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो इसको जो है वो समाप्त करना ही पड़ेगा मुझे। और जो कुछ मुझे लिखना आता है, जो मैंने लिखा है, वो मैं किताब के फॉर्म में करूँ। तब मेरे जो ब्रदर हैं डॉक्टर अरविंद सक्सेना, और आप लोगों से जुड़ी हैं नेहा प्रधान, डॉक्टर नेहा प्रधान, जी मैम। इन सब ने मुझे हेल्प किया इसको पब्लिश करने के लिए।
उन्होंने कहा नहीं, पब्लिश होनी ही चाहिए तुम्हारी किताब। जी इन सब ने मुझे मदद की इसमें आगे आने में, वरना शायद मैं इतना अकेले कर भी नहीं पाती, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी मैम। तो मैम अब आपकी बुक पब्लिश हो गई है, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को राइटिंग के फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? अर्श पर जी आई एम ट्राइंग वेरी मच। मेरा सेकंड का स्लॉट भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं लिखूंगी और बहुत जल्दी मतलब वापस आऊंगी, एक बार अभी और आना है। जी 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 बिल्कुल मैम, हमें वेट शौक है रहेगा। मुझे लिखने का, मुझे अच्छा लगता है लिखना। ओके मैम। तो मैम अगर आपको गीता का सबसे बेस्ट पार्ट बताना हो या कोई श्लोक बताना हो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हो, जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हो, तो वो श्लोक क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे जो बचपन से मेरे को किया था वो यही, कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। फल की चिंता किए बिना अपने काम में लगे रहो, पैशन के साथ, ईमानदारी के साथ में। ये मत सोचो कि कोई आपको देख रहा है कि या उसका परिणाम क्या आने वाला है, आप कितना समय दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, कितना जो है वो आपके, कितना आपके प्रति उसके रुचि है या नहीं है, ये सब कुछ छोड़ दो, परिणाम अपने आप आ जाएगा। काम करो बस, काम, कर्म प्रधान रहो, जी परिणाम अपने आप आ जाएंगे। जी मैम। तो मैम आपका इस इंटरव्यू के थ्रू क्या मैसेज रहेगा यंग राइटर्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया? अच्छा, मैंने तो अभी इतने बड़े मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं अपने आने वाले लेखकों के लिए कुछ कह सकूं, मैं खुद ही नहीं हूँ इसमें। लेकिन बस मैंने तो जैसा अपना मेरा ये है, चाहे आप लेखन का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अपना 100% डिवोशन होना चाहिए, तो परिणाम तो अच्छा ही जाएगा। अगर आपने जो है वो काम पूरी, तो बस बार बार एक ही बात कहूंगी मैं कि हर काम में पूरा पूरा जो है वो निष्ठा से आप जुड़े रहिए, परिणाम अपने आप बहुत अच्छा आएगा। हम और नए लेखकों को नए 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 मुद्दे उठाने चाहिए जो कि जीवंत है, ज्वलंत हमारे सामने समस्या है, अगर हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हिम्मत ना हारें, कैसे आगे बढ़े, अपने परिवार को साथ लेके कैसे चलें, अपने बच्चों को आगे कैसे उठाएं, ये सब बहुत बहुत जरूरी है समाज में बताना, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है। उसमें लेखकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो जो है वो कुछ ऐसा समाज में दें कि जो है वो कुछ तो बदलेगा जरूर। अगर हम बार बार अच्छी बात लिखते रहेंगे, पढ़ेंगे लोग, तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा होगा कि उसका परिणाम नहीं आएगा, जरूर आएगा, अच्छे से आएगा। क्योंकि आज जो है ना, ये बच्चों की बॉन्डिंग जो है पेरेंट्स के साथ में, बच्चों की आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक हो चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉन्डिंग मोबाइल से हो रही है, लैपटॉप से हो रही है। तो लिखना तो जरूरी है, और यही जीवन समस्या है आज की, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे नहीं हुए, बच्चे हमारा भविष्य है, अगर वही हमको नहीं संभाल पाए तो फिर भविष्य तो हमारे को बहुत दिक्कत देने वाला है। तो यही सब समस्याएं लेकर के अच्छा सा जो है वो मैटर समाज में देना चाहिए लेखकों को, यही कहूँगी। ऑलराइट मैम। वैसे तो बहुत सारा यूट्यूबर है, सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा सब लोग। जी मैम, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग डिफरेंट होती है मैम। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट बहुत डिफरेंट होती है। जी मैम। और उसका रियलाइजेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, हवा में ही चल रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम अपने बच्चों को साथ आए, कैसे उनको इससे कम करें, कि कैसे जंक फूड से बचाएं, लैपटॉप देखने के बजाय, मोबाइल देखने के बजाय किताबें पढ़ें, उनका रुझान किताबों की तरफ आए किसी तरीके से। तो मैम आपने अपने बुक जीवंत कर्मयोग के बुक कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया? मैंने तो उसमें जो है ना, मैंने तो उसमें जो मेन बात देखी है ना, वो चंद्रमा, जी मैम। मेरी उसमें चंद्रमा है और मेरी राशि भी चंद्रमा वाली है, तो मुझे चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है।
और उसमें वो कलरफुल था और उसमें सबसे अच्छा मुझे वो चांद दिख रहा था, इसी ये सोच के मैंने डिजाइन किया। ओके मैम, ऑल राइट। तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? आपका पब्लिकेशन इज अ वेरी गुड पब्लिकेशन। ये मैंने पहली बार देखा कि उसमें जो जिससे मैंने बात की तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं किसी बिजनेस में या किसी पब्लिकेशन वाले से बात करूं। उनको मुझे लगा कि दिव्या जी जो है वो बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से बिल्कुल बहुत फेमिलियर है और उन्होंने कोई मतलब नो वर्ड तो आया ही नहीं बीच में कभी भी। और ऐसा लगा कि जो हमने कहा वही उनको यस करेंगे वो आराम से। मैं तो नेक्स्ट बुक भी यहीं से छुपाऊंगी अपने। आई लाइक इट। जी बिल्कुल मुझे मैम, हम बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा सोच ही नहीं था कि ऐसा होगा कभी भी। जी क्योंकि हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो कई बार हमारा पब्लिकेशन से डील होता था, मतलब जब हम जॉब में थे, तो थोड़ा उससे बहुत डिफरेंट था आप लोगों का। रियली अप्रिशिएबल। जी मैम, रियली हमें वेट रहेगा मैम आपकी ना सिर्फ नेक्स्ट बुक का, और हम चाहेंगे कि आपकी सिर्फ एक और नहीं बल्कि और कई सारी बुक्स आएँ। जरूर आएंगी, जरूर आएंगी जी और इस पे ही छपेंगी। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं आया कभी किसी बात का। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बोला कि अब ये दे दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। और जब भी मैंने कोई बात की तो उन्होंने ना ही नहीं करा, हर बात के लिए यस ही बोला उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को बैक ऑफ ओके मैम, आपके पास काम करने जी। आपके पास मैम कोई सजेशन हमारे लिए, या कुछ आपको लगता हो कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैंने एक बार हाँ मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे जब हम बुक स्टॉल पर या किसी स्टोर में जा करके पढ़ने के लिए लेते हैं तो हम उसका जो है वो पीछे का और आगे का इंट्रोडक्शन और वो पढ़ते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन बुक है तो फिर वो कैसे होगा? मतलब वो तो देखेंगे नहीं ना कि मतलब इस किताब में है क्या, भूमिका क्या है। तो वो कैसे फिर वो उन किताब को खरीदेंगे और कैसे इंस्पायर होंगे कि देखें इसके अंदर क्या है। मैम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है तो जहाँ पर आप बाय करने जाते हैं तो बाय नाउ के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वहाँ पर आपकी बुक का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि किस बारे में आपकी बुक है। होता है, जी मैम, होता है। उसको पढ़ के जी मैम। उसको पढ़ के ही ले लेते हैं। जी मैम। ओके, देन नो प्रॉब्लम। जी यस यस मैम, वहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि वो बुक किस बारे में है, तो जो भी आपका बायर है वो वहाँ से पढ़ सकता है, उसको आइडिया लग जाता है कि इस बारे में बुक होने वाली है, और वो वहाँ से मन बनाता है कि हाँ उसको इसको पढ़ने के लिए परचेज़ करना चाहिए या नहीं। लाइक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही होता है मैम वो। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये पूछ रही थी कि जो है वो यहाँ पर यूके में और यूएस में बहुत मेरे पढ़ने वाले हैं, तो वो इंडियन अमेजोन को नहीं दे रहा है यहाँ पे। ओके मैम, वो जो भी इशू है मैम जल्द से जल्द हम सॉल्व कर देंगे। बस ये कहना था मुझे, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे आप लोगों से पब्लिकेशन से। ऑल राइट मैम, ऑल राइट, जो भी आपका इशू है मैम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। जी, और थैंक यू सो आई मच थिंक मैम, सो। थैंक यू सो मच मैम।